अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज मेरे साथ दुआ दोबारा आई हुई हैं और कुछ नए सवालात लेके आई हैं। ये सवालात का सेशन इसलिए हम फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं क्योंकि फ़ोन अटेंड करना हमारे बस की बात ही नहीं रही। हालांकि इस फ़ोन अटेंड करने पे 4 मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन चारों के नंबर जो हैं वो बिज़ी जा रहे होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि यूट्यूब के ज़रिए जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनको यहीं से सब लोगों को जवाब मिल जाए और हर किसी को कॉल करने की कोफ्त ना उठाना पड़े। तो आज हम देखते हैं कि दुआ कौन से सवालात लेके आई हैं और क्या पूछना चाहती हैं। जी दुआ, ज़रा ऊंचा बोल के तो सवाल शुरू करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास तो काफ़ी क्वेश्चन है। आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर पैकिंग मशीन और सीलर मशीन में क्या फ़र्क है? हाँ, ये अक्सर 90% लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि सीलिंग करने का जो काम है ये शायद कोई, यानी ख़वातीन ये कह रही हैं जी कि हमारे पास मशीन है। जब मैं कहता हूँ जी आपके पास कौन सी मशीन है, तो वो ये वाली मशीन मुझे दिखाती हैं, स्टेपलर, कि जी ये हमारे पास मशीन है और हम ऐसे करके शॉपर को लपेट के तो ऊपर से 3 पिने लगा देंगे। भाई ये मशीन जो है इससे अच्छी पैकिंग नहीं हो सकती और इसमें मॉइस्चर जाता रहता है। तो हमें टोटली वैक्यूम वाली मशीन चाहिए या जो सीलिंग करे जिसमें हवा ना गुजर सके। दूसरी जो है वो सीलर मशीन, वो ख़वातीन मुझे क्या कहती हैं जी कि हमारे पास ये देखें इतनी बड़ी मशीन है, ये हम इसको ऐसे सील करेंगे और ये हो जाएगा। ये वाली मशीन जो है ये भी नहीं चाहिए। ये तो हमारे पास भी काफ़ी पड़ी हैं। मसला ये है कि हमें ऐसी मशीन चाहिए जो ऑटोमेटिक करो, जिसमें हाथ लगाने की ज़रूरत ना हो। मसलन आप एक बहुत बड़े से हॉपर में माल डाल देते हैं और आप बेशक हांडी पकाएं, रोटी पकाएं, जो मर्ज़ी करें, मशीन खुद ब खुद वज़न करती है और उसकी सीलिंग करती है, उसमें हवा भरती है और काट के नीचे फेंक देती है। तो एक दिन में तकरीबन 4000 से 5000 साशे वो बना सकती है और हम अगर 1 रुपया साशे का भी आपको दें तो आपका 4 से 5000 रुपये का डेली इनकम हो सकती है। तो उसमें से अगर आप फ़र्ज करें कि 500-600 या 1000 रुपये का बिल भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें वो वाली मशीन चाहिए। उसके लिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये वाली मशीन जो है आपने चला लेनी है और इससे वो होता है। इसके लिए छोटी सी ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि ये रेज से कटिंग करती है। जहाँ पे ब्लैक लाइन आएगी वहाँ से ये काटती है, तो वो प्रिंटिंग में वो ब्लैक लाइन डाली जाती है ताकि उस प्रॉपर जगह से वो कटिंग कर दे और आपको अलग अलग कैंची या छुरी से ना काटना पड़े। वो कटिंग भी ऑटोमेटिक होती है। तो लिहाजा वो वाली मशीन की हम बात कर रहे हैं। ये बारहा हम बता चुके हैं, लेकिन फिर लोग उसी चीज़ पे दोबारा क्वेश्चन करते हैं जी कि हमारे पास सीलिंग मशीन है जो कि हमने 1850 रुपये की ली है, तो आप हमें काम दे दें। इस मशीन पे जो मैंने सीलर ये दिखाया, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 200-300 पैकेट कर सकेंगे। उसके बाद आप थक जाएंगे और आपके हाथ भी इस्तेमाल हो गए कि उसमें माल आपने हाथों से डाला होगा तो कंटेमिनेशन का चांस होता है। हम इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते जिसमें ज़रा बराबर भी आपके हाथ टच हों। तो ऑटोमेटिक मशीन पे करना है। जगह भी पहले हम विज़िट करते हैं कि आपकी जगह साफ़ सुथरी है या नहीं है, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ का मामला है। हम इसमें ज़रा बराबर भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते। जी अगला क्या सवाल है? जी सर, इस पैकिंग के काम में हमें माहाना कितनी इनकम होगी? मैंने वैसे पिछले सवाल में आपके जवाब तो दे दिया है कि अगर 1 रुपया पाउच भी हो तो 4-5 हज़ार पाउच पर डे बनते हैं इस मशीन से 8 घंटे में। तो आप 4-5 हज़ार रुपये पर डे अगर लगाएं, 5000 तो आपको 1.5 लाख रुपया बचता है। चलें, खर्चा कुछ निकाल के तो हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि उतना ऑर्डर ना हो शुरू में। तो हम ये कहते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम तकरीबन हो जाती है। अगला सवाल। थर्ड क्वेश्चन है कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि हम मशीन ले लें और हमें आगे से काम ना मिले? देखें, ये कारोबार है। आप कल को कोई बंदा कहे जी कि मैं, ऐसा ना हो कि मैं बस ले लूं और मेरी गाड़ी में सवारियां ना बैठें, तो फिर मैं क्या करूं?
तो बात ये है कि ये कारोबार में ऊंच नीच तो होती है। अगर ये फिक्स हो जाए तो फिर इसको सूद कहते हैं। तो सूद का काम हम नहीं करते। कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। कभी सीज़न आउट हो गए, एक का आउट हो रहा है, दूसरी क्रॉप अभी आई नहीं है, तो हो सकता है आपको 2-4 दिन मशीन बंद भी रखनी पड़े। तो ये मुमकिन है। जी, अगला सवाल। सर क्या आप मटेरियल हमारे घर पर पहुंचाएंगे या हमें खुद पहुंचाना होगा? देखें, पहले हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम बना बनाया माल दे रहे हैं ताकि आप लोग एक दफ़ा रनिंग में आ जाए। उसके बाद आपको ड्रायर लेके खुद ड्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फर्ज करें लाहौर से रावलपिंडी माल भेजते हैं तो उस पर काफ़ी अखराजात आते हैं, और वहाँ से फिर वापस लेके आना तो उस पर फिर अखराजात आते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शुरू में रनिंग के लिए हम आपको ये माल दे दें आपके घर पे, लेकिन ये फॉर एवर नहीं होगा, यानी हमेशा के लिए नहीं होगा। और आपको जब केला वहाँ पे भी मौजूद है तो क्यों ना आपको मछली पकड़ना सिखा दिया जाए, ना कि मछली पकी पकाई आपके घर पहुँचाई जाए कि आप खा जाएं। तो इसलिए शुरू में तो हम ठीक है, ये आप लोगों को स्किल सिखाने के लिए हम कर रहे हैं। अगर आप देख लेंगे भाई चिप्स किस तरह की है, इसका टेस्ट कैसा है, ये कैसे पैक होनी है, तो फिर लेटर ऑन आपने खुद इसको वहाँ से लेके बना के हमें भेजनी होगी। और हो सकता है वहीं पिंडी में ही आपकी टोटल खपत हो जाए, और उम्मीद यही है कि अपने अपने शहरों में आपकी खपत हो जाएगी। हम सिर्फ सेंट्रली उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, ना कि हम हर बंदे से ख़रीदें, पैसे भेजें, फिर वहाँ से बंदा लेके लाहौर आए, यहाँ से फिर हम दोबारा मार्केट करें, फिर यहाँ से डीलर को पिंडी जा रहा हो। तो इतने अखराजात करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। हम शुरू में थोड़ा सा आपको करेंगे ताकि आपकी रनिंग हो जाए। उसके बाद आप सोलर ड्रायर से केला लोकल मंडी से ख़रीद के, आपको डीलर का अलबत्ता हम नंबर दे देंगे जहाँ से आपने केला ख़रीदना है, सस्ता वो मिलेगा आपको, तो वहाँ से ख़रीद के खुद केला चिप्स बनानी होगी, या प्याज लेके खुद खुश करना होगा, या मैंगो स्लाइस जो है खुद बनाने होंगे। हम वो स्किल सिखा देंगे, ना कि आपको फॉर एवर बैठे खिला देंगे। ऐसा नहीं करना। ये हम तो, मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि बनी बनाई चीज़ या पकी पकाई चीज़ किसी को दी जाए। हाँ, आपको स्किल ज़रूर देंगे हम। हमारे से जब आप काम करेंगे तो आप ट्रेंड हो जाएंगे, ना कि आप हमारे से जो है हर दफ़ा वो बनी बनाई चीज़ लें। जी, अगला कोई सवाल है? जी सर, जो ऑर्डर आप देंगे उसकी पैकिंग का मुनाफा पर पीस देते हैं या दिहाड़ी के हिसाब से? नहीं, दिहाड़ी बिल्कुल नहीं देते, हम पर पीस देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और हम उसको ले लें। हो सकता है हम आपसे तय कर लें जी 75 पैसे, या हो सकता है हम 1 रुपया तय कर लें पैकिंग का, लेबर का, और आपकी मशीन जो है वो उसको जितने पैकेट बनाएगी हम उससे ले लेंगे। जी सर, अगला सवाल है मुर्गियों के मुतालिक कि जो मुर्गी आप दे रहे हैं ये कितना अर्सा अंडा देती रहेगी और इनके सालाना औसत पैदावार क्या होगी? जी, वैसे तो जो मुर्गी हम दे रहे हैं ये लेग हॉर्न है, और ये 325 अंडे सालाना देती है। लेकिन हम ये कहते हैं क्योंकि आप इसको फ्री रेंज पे भी रख रहे होंगे या घर की खुराक पे भी पाल सकते हैं, तो 240 अंडे की इसकी औसत बनेगी, और ये 4 साल तक लगातार अंडे देती है। जी सर, अगला है कि सर मैंने आपसे कीटो आटा लिया है तो मेरे से रोटी नहीं बन रही है, इसका कोई तरीका बता दें। जी देखें, ये किसी मोहतरमा का सवाल है? जी जी। अच्छा जी, मोहतरमा, बात ये है कि ये जो कीटो आटा है इसमें जो ग्रेन शामिल किए गए हैं इनमें ग्लूटन नहीं होता, यानी यूँ कह लें कि इसमें लचक नहीं होती। तो अब लचक जो है वो आम तौर पे गंदम के आटे में होती है, तो इसलिए गंदम का जो तरीका है रोटी बनाने का उस तरीके से ये नहीं बनती। इसको बेलने, चकले बेलने से बनाना पड़ता है, और उसको फौरी तौर पे आपको तवे पे डालना होता है। वैसे शोभा तो ये ख़वातीन का है, आपको मेरे से बेहतर पता होना चाहिए, लेकिन चलें ठीक है। अब ये रोटियां भी मेरे से पकवा लें, आगे करेंगे। जी सर, काफ़ी लोगों का सवाल है कि हम पहले ड्रायर देखना चाहते हैं फिर हम लेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, कतन मुमकिन नहीं है। पहले ड्रायर हम नहीं दिखाते। होता ये है दुआ के हमारे पास, हमने पहले LPG गैस किटें लगानी शुरू की, तो जितने भी लोगों के फ़ोन आए सारे मैकेनिक थे। अब वो उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करना चाहते हैं। मसला ये है, जब हम किसी को भेजते हैं कि चलें देख लें, तो वो मोबाइल लेके कभी लेट के नीचे से देख फ़ोटो ले रहा है, कभी ऊपर से, फिर जेब से वो इंची टेप निकाल के उसकी मेजरमेंट करना शुरू कर देता है, कभी सोलर प्लेट की, फिर
उसके पीछे स्टिकर जो लगा होता है वो देखता है कि आया कहाँ से है, ये वाला पार्ट कहाँ से। तो इस तरह की चालाकियाँ हमारे साथ ना करें। आपने अगर काम करना है तो बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो पहले देख के आपने क्या करना है। जब असल चीज़ ही आपके सामने आ जानी है तो ये इंचियाँ टेप लेके तो नीचे ऊपर से मेजरमेंट करने, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कॉपी भी करनी है तो थोड़ा सा खर्चा करके करें, पहले एक ख़रीद लेना तो उसके बाद करें। जी, अगला कोई सवाल? जी सर, अगर ड्रायर मशीन से मुनाफा ना हो तो क्या आप ड्रायर वापस ले लेंगे? माशाल्लाह, अगर बस में सवारियां ना बैठे तो बस वापस हो जाती है। जी, अगर किसी के ऑर्डर पेंडिंग में है तो मतलब मेरे से कांटेक्ट कर ले सर, ये है, बाकी क्लियर कर हाँ, दें अगर आपको। अगर आपका कोई पोल्ट्री फीड का, क्योंकि पोल्ट्री फीड के कुछ ऑर्डर जो हैं वो लेट हो गए थे, तो इस वजह से लेट हो गए कि ऑर्डर जो टेकिंग का प्रोसेस है वो मिस दुआ डील करती हैं। तो आप अपने ऑर्डर जो हैं इनको आज ही लिखवा दें ताकि आपके ऑर्डर जल्द अज जल्द डिलीवर हो जाएं, और उसके बाद जितने भी ऑर्डर होंगे आप इनको लिखवा सकते हैं। हाँ, मुझे आप उसकी कॉपी सेंड कर सकते हैं मेजरमेंट, ताकि मैं इनको पूछ सकूं कि भाई ये ऑर्डर क्यों डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पास और काम संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आल्दो कि हम स्टाफ बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, ताहम फिर भी आप मिस दुआ को अपने ऑर्डर रिपीट करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी, ताकि फौरी तौर पे डिलीवर हो जाए। और आज अगर ऑर्डर जो आते हैं वो आज ही डिलीवर करवा दें। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।